नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ में सृष्टि। बड़ी खबर का रुख करेंगे दिल्ली दंगा मामले पर सुप्रीम कोर्ट में फैसला आज। जहां बता दें आपको, दिल्ली दंगे 2020 केस में आएगा आज सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शर्जील इमाम समेत 7 आरोपियों की जमानत पर आज निर्णय होने वाला है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली दंगे का यह पूरा विवाद, पूरा मामला और आज सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आ सकता है। ये बहुत अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। शर्जील इमाम समेत 7 आरोपियों की जमानत पर आज निर्णय होने वाला है। दिल्ली दंगा आपको याद होगा, कई ऐसे आरोपियों को जेल में बंद रखा गया है और आपको बता दें, शर्जील इमाम साथ लगातार खबरें आ रही कि 7 आरोपियों की जमानत पर आज अहम फैसला सुप्रीम कोर्ट सुना सकती है। तो आज का दिन बेहद खास है। 2020 दिल्ली दंगे का ये पूरा विवाद और आज शर्जील इमाम समेत 4 आरोपियों पर यह बड़ा निर्णय आ सकता है। देश भर में आपको याद होगा, सीए के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुआ था, जिसमें शर्जील इमाम के साथ बड़े बड़े यहां पर आरोपियों को जेल में गिरफ्तार किया गया था, बंद किया गया था। और आज कहा जा रहा है कि आज इनके लिए बड़ा निर्णय का दिन है, जहां शर्जील इमाम समेत 7 आरोपियों की जमानत पर आज निर्णय कोर्ट से। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। पूरा मामला 2020 का, शर्जील इमाम एक मुख्य आरोपी के तौर पर उभर कर सामने आए थे और कहा जा रहा है कि आज बहुत अहम सुनवाई सुप्रीम कोर्ट की होने वाली है। तो आज एचसी यानी सुप्रीम कोर्ट अहम फैसला सुनाने वाली है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सैकड़ों लोगों पर एफआईआर दर्ज किया गया था, कई मामलों में ट्रायल जारी किया गया था और बता दें कि ज्यादातर बड़े नामों पर अभी भी जो केस है वो अदालत में लंबित है। तो आज बड़ा फैसला आ सकता है शर्जील इमाम के साथ साथ 7 बड़े आरोपियों की जमानत पर। बड़ा निर्णय आ जाने वाला है। आज का दिन बेहद खास होने वाला है। दिल्ली दंगा पूरा मामला, सुप्रीम कोर्ट में आज अहम फैसला सुनाया जाएगा। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। बता दें आपको, उमर खालिद, शर्जील इमाम, नताशा नरवाल, देवांगना कलिता, आसिफ इकबाल, कई ऐसे नाम जिन पर आज अदालत अहम फैसला सुना सकती है। पत्थरबाजी, आगजनी, लूट, घर दुकान जलाने के आरोप, कई ऐसे आरोप इन पर दर्ज किए गए थे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे संभव, हमारे संवाददाता हमसे लाइव जुड़ चुके हैं। संभव, बहुत बड़ा दिन आज का, जहां सुप्रीम कोर्ट में अहम फैसला सुनाया जाने वाला है। क्या लगता है, क्या जानकारी अब तक मिली है संभव? देखिए, एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट इस मामले में रहेगा। दिल्ली दंगा मामला, लंबी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हुई और दोनों ही पक्षों ने डिटेल में आर्गुमेंट किए। जहां एक तरफ एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू और तमाम जो बड़े वकील हैं, उन्होंने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, इन सब ने दिल्ली पुलिस के लिए आर्गुमेंट रखे और कहा कि इन लोगों को जमानत नहीं मिलनी चाहिए, चाहे शर्जील इमाम हो, चाहे उमर खालिद हो, चाहे अदर लोग हो, इन सबको जमानत नहीं मिलनी चाहिए। जमानत का विरोध किया, कहा कि ये कॉन्स्पिरेसी थी, एक साजिश थी, ये दंगा नहीं था सिर्फ। और दूसरी तरफ इनके वकीलों ने ये कहा, लगातार इस बात को कहा कि इन्हें जमानत मिलनी चाहिए और जमानत इसलिए मिलनी चाहिए क्योंकि ट्रायल में बहुत देरी हो रही है। तो यहाँ 2 बातें और उसके बाद दोनों ही एस्पेक्ट्स को सुप्रीम कोर्ट ने सुना डिटेल में। और इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट में ये हियरिंग हो चुकी है। दिल्ली हाई कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया था और उससे पहले लोअर कोर्ट, कड़कड़डूमा कोर्ट में ये मामला चल रहा है। तो 3 अदालतें दिल्ली की, बड़ा केस, और आज देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट में यह मामला फैसले के लिए लगा हुआ है। लगभग 11 बजे के आसपास इस मामले पे फैसला आ सकता है। डिटेल में आज फैसले में क्या होगा ये भी दर्शकों को बताएंगे, लेकिन उससे पहले जो आर्गुमेंट्स हैं वो मैं दर्शकों के साथ शेयर कर रहा हूं। जिस तरह से दिल्ली पुलिस ने इसको साफ कहा था कि इन लोगों को जमानत नहीं मिलनी चाहिए और अगर इन्हें जमानत मिलती है तो एक तरह से ये इस केस के लिए इम्पैक्ट असर करेगा। और जी संभव, बिल्कुल सही कहा आपने कि कहीं ना कहीं अगर जमानत मिलती है तो आम लोगों में
जिसने ये झेला है दुख दर्द को, जिस तरीके से दिल्ली में ये दंगा किया गया था और देश के अलग अलग हिस्सों में यहां पर कहीं ना कहीं एक विषय को लेकर हिंसा भड़काने की कोशिश की गई थी, तो संभव क्या लगता है शर्जील के साथ और कौन कौन से बड़े आरोपी इसमें शामिल हो सकते हैं जिस पर निर्णय आ सकता है? देखिए, ये कोर्ट में मामला है और सुप्रीम कोर्ट इस पर निर्णय के लिए आज ये मामला लगा है। अपने आप में बड़ा इसलिए भी है क्योंकि जी। देखिए, सर्वोच्च अदालत जो कहती है उससे इस पूरे मामले की दिशा और एक तरह से दिशा तय होगी, डायरेक्शन मिलेगा इसको कि आगे इस मामले में क्या होना है। क्योंकि लगातार शर्जील इमाम के वकील यही कहते रहते, चाहे वो वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल हों और वकील हों, हाँ। तमाम वकील यही कहते रहते कि जब ट्रायल में इतनी देरी हो रही है, जब यूएपीए जैसे गंभीर आरोप लगे हैं और जो आतंकवाद जैसे आरोप लगे हैं और इन तमाम चीजों को देखते हुए ट्रायल में इतनी देरी क्यों हो रही है, तमाम बिल्कुल। सवाल ट्रायल में उठाए गए थे। वहीं दूसरी तरफ सवाल ये उठाया गया था दिल्ली पुलिस के द्वारा कि ट्रायल में देरी इनकी तरफ से नहीं हो रही, मतलब सरकार की तरफ से कोई देरी नहीं है, ये जो आरोपी हैं इन्हीं की तरफ से देरी हो रही है, तमाम तरह के उसमें रुकावटें पैदा कर रहे हैं। तो एक हीटेड आर्ग्यूमेंट देखने को मिला था और जहां पर देश के एक बड़े वकील हैं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, वो दिल्ली पुलिस के लिए अपीयर हुए थे और उन्होंने भी इसी बात को कहा था कि ये एक इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी की तरफ एक इशारा किया था उन्होंने कि जब डोनाल्ड ट्रंप भारत आए तब ये दंगा को अंजाम दिया गया और एक तरह बिल्कुल। से पूरी कंस्पिरेसी बनाई गई। इसमें तमाम पहलू हैं, इसका ट्रायल अच्छे से होना चाहिए और उसके बाद इस पर फैसला आना चाहिए और ट्रायल में कोई देरी सरकार की तरफ से नहीं हो रही है। तो ये तब तमाम आर्गुमेंट कोर्ट में रखे गए थे और आज ये मामला कोर्ट में फैसले के लिए रखा गया है। डिटेल हियरिंग होने के बाद ये मामला अब कोर्ट में फैसले के लिए है। सुप्रीम कोर्ट जल्द ही लगभग 2-2.5 घंटे में ये पिक्चर क्लियर होगी कि सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है इस पूरे मामले पर, उसका क्या रुख है। संभव, देखिए आपने बहुत अहम जानकारी दी है। देखिए सबको याद है यूएपीए के तहत गिरफ्तार किया गया था, लेकिन अब सवाल ये भी तो उठते हैं संभव कि इस केस के तहत जमानत मिलने की संभावना कितनी प्रतिशत तक है? अगर आप प्रतिशत को बताएं, आम जनता ये जानना चाहती है कि क्या हो सकता है इस केस में। देखिए, मामला सुप्रीम कोर्ट में है और यूएपीए अपने आप में एक गंभीर जो उसके तहत जो तमाम सेक्शंस हैं उसके तहत चार्जेस लगे हुए हैं। हाँ। ये सब फैसले सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हैं और देखिए, एक तरह से जब सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला देती है किसी भी कानून पर तो वो और फैसलों पर भी असर डालता है। तो यहाँ पर अगर सुप्रीम कोर्ट ये फैसला आज अगर जमानत देती है तो यूएपीए के तहत और तमाम और जो सेक्शन चार्जेस इनके खिलाफ लगे हैं उसके तहत जमानत मिल सकती है, नहीं मिल सकती है। तमाम और केसों में भी भविष्य में जो होंगे वो भी आज इससे कहीं ना कहीं तय होगा और अगर जमानत को खारिज करती है तो भी ये जमानत नहीं देती है, मेरा मतलब है कि जमानत अगर देने से इनकार करती है सुप्रीम कोर्ट तब भी ये निर्णय ये देखना होगा कि ये महत्वपूर्ण होगा अपने आप में कि जो तमाम चार्जेस हैं ऐसे इस तरह के केसेस हैं उसमें जमानत मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। तो ये तमाम और इसमें देखिए, जब देश की सर्वोच्च अदालत तय करती है तो वो एक तरह से फैसला अंतिम भी होता है और सर्वमान्य भी होता है। तो ये तमाम सवालों के जवाब देश की सर्वोच्च अदालत को देने हैं। मामला गंभीर भी है और न सिर्फ गंभीर है, सेंसिटिव संवेदनशील मामला है। तमाम तरह के आरोप इन आरोपियों पर हैं और एक जमानत के लिए इनकी अर्जी सुप्रीम कोर्ट में डिटेल में सुनवाई और अब देखना होगा सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। जब तक फैसला नहीं आ जाता कुछ भी डिटेल में कहना कि सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देगी